औरत ने अपनी उंगली से लड़के की बांह पर हल्का सा छुआ। अगले ही पल एक नीला नीलम प्रकट हुआ, फिर उस पर 80 डिग्री का उबलता पानी डाल दिया। लड़के की बांह तेजी से सूजने लगी, लेकिन औरत को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने एक 30 सेंटीमीटर की स्टील की सुई निकाली और नीलम पर जोर से दबा दिया, जब तक कि यह लड़के की पूरी बांह में घुस न जाए। असल में यह सब सिर्फ एक दिन पहले हुआ था। मिंगजी जानता था कि वह अभी भी एक सामान्य हाई स्कूल का छात्र है, लेकिन सब कुछ एक विस्फोट की वजह से बदल गया। हालांकि वह विस्फोट में घायल नहीं हुआ, लेकिन जब वह उठ खड़ा हुआ तो विस्फोट के केंद्र से निकली ऊर्जा की गेंद ने उसकी बांह पर छींटे मार दी। फिर एक अजीब घटना हुई, जैसे कोई मिलीपेड़ उसमें घुस गया हो, लेकिन जल्दी ही गायब हो गया। शुरुआत में मिंगजी ने सोचा कि यह उसका भ्रम है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उसने पास की ट्राम में भी जीवित लोग देखे तो वह उन्हें बचाने भागा, लेकिन पहुंचने से पहले ही उसकी बांह में तेज दर्द हुआ। जब उसने नीचे देखा तो उसकी बांह में अचानक एक नीला नीलम उग आया, लेकिन जल्दी ही यह गायब हो गया। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि मरती हुई लड़की ने अपनी उंगली से मिंगजी के माथे को छुआ और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब मास्क उग आया। मिंगजी घबरा गया और इसे हटाना चाहता था, लेकिन वह जितना भी कोशिश करता कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही अज्ञात तरल ने मिंगजी को ढक लिया, वह पूरी तरह से एक राक्षस में बदल गया। जांच के लिए आए सैनिक ने यह देखकर सोचा कि यह विस्फोट उसके कारण हुआ और उसने मिंगजी पर लगातार गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन जब वह गिरा तब लड़की ने राक्षस की तरफ से मदद की आवाज सुनी। जैसे ही मिंगजी की चोट तेजी से ठीक हुई, सैनिक ने फिर से अपना शस्त्र उसके ऊपर किया। लड़की ने तलवार से हमला किया और फिर हाथ और किक से सैनिक को पूरी तरह समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे ही मिंगजी को थोड़ी राहत मिली, आकाश से अचानक एक विशाल मांस की गेंद गिरी। फिर उस गेंद से एक भयानक राक्षस बाहर निकला। न केवल उसकी गोली उस पर असर नहीं कर रही थी, बल्कि टैंक की बमबारी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। फिर राक्षस ने अपने चारों ओर लेजर फायर करना शुरू किया और स्कूल को 2 हिस्सों में बांट दिया। राक्षस का लक्ष्य सीधे मिंगजी था। वह अपनी प्रेमिका की रक्षा करना चाहता था, लेकिन अभी तक अपने शरीर के साथ अनुकूल नहीं हुआ था और लगभग उसकी प्रेमिका खतरे में पड़ जाती। सौभाग्य से राक्षस पास दृष्टिवाल था, इसलिए दोनों की जान बच गई। उसकी प्रेमिका फिर से आई और उसे उत्साहित किया। प्रेमिका की मदद से मिंगजी धीरे धीरे अपने शरीर के साथ सामंजस्य बनाने लगा और अकेले अपनी प्रेमिका को उठाते हुए राक्षस को हराया। राक्षस धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन मिंगजी ने रुकने का इरादा नहीं किया। तभी आकाश से अचानक एक लड़की आई और मिंगजी को वहीं स्थिर कर दिया। जल्दी ही लंबी सुई बदल गई और एक बंधन जैसा रूप ले लिया। तभी जाकर लड़के की बांह की असामान्य वृद्धि को नियंत्रित किया जा सका। उस समय मिंगजी को एहसास हुआ कि यह भ्रम नहीं है, लेकिन उस समय उसकी प्राथमिकता लड़की की चोटें देखना थी। लेकिन खुशी मनाने का समय नहीं था।